Hello students, today I am going to discuss about the habitat of microorganism, that is where do microorganism lives. Okay, microorganism are found everywhere. Microorganism जो है हर जगह पाए जाते हैं. Therefore they can live in all types of habitat. इसलिए वो जो है जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैबिटेट हैं हर जगह वो लोग रहते हैं. ठीक है, सी हियर यू हैव गिवन द सम पॉइंट्स, है ना, विच शो दैट द वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर लिव. दैट इज यू हैव फर्स्ट पॉइंट यू हैव air, and second is your water including hot spring water and ice cold water and salty sea water. See, microorganisms live in the all types of water. Okay, see here is also given the hot spring water also and ice cold water also. And again in the soil, third point you have, that is soil including the soil of deserts and the marshland, है ना, different different types of soil में भी ये लोग पाए जाते हैं. एंड फोर्थ यू हैव दैट इज डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, है ना. ये तो ऑब्वियसली हो ही सकता है कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में तो ये और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे ही, ऑब्वियसली पाए जाएंगे ही, है ना. क्योंकि वो लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, क्लीन करते हैं इन्वायरमेंट को. ठीक है, क्या करके, डिकम्पोज करके डेड एंड डिकेइंग मैटर को. एंड फिफ्थ आपका पॉइंट है inside the body of animals and human, inside the body of human and animal, different different ह्यूमन बॉडी और एनिमल के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म while some other exist freely. कुछ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं और कुछ क्या है, फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं वो नेचर में. ठीक है, लास्ट point you have, that is seventh point, that is microorganism like amoeba may live alone whereas the fungi and the bacteria may live in colonies. है ना, जो अमीबा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, अकेले सर्वाइव कर सकता है, बट आपका फंगी एंड बैक्टीरिया दे डू नॉट सर्वाइव अलोन, है ना, दे लिव इन कॉलोनीज. ओके, नाउ लेट्स सी discussed about the microorganism and us. Okay, there are two types of microorganism present in nature. One is, that is friendly micro, said to be a friendly microorganism, and other is said to be a your harmful microorganism. See, friendly and the harmful microorganism. Okay, now we are going to discuss friendly microorganism and harmful microorganism in detail. Okay, let's start. See, friendly microorganism. The microorganisms which are useful for us are called the friendly microorganism. है ना, वो microorganism which are useful for us, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, are called the friendly microorganism. Certain areas in which microorganisms are useful for us are, है ना, here you have given the some useful areas where you microorganism help us. See, you have the given first point, that is in the preparation of the curd, bread and the cake. Okay, microorganism help us in the preparation of the curd. Microorganism जो बैक्टीरिया है वो हम लोगों को क्या करता है, हेल्प करता है किसके, ये प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक एक्सेट्रा, है ना. जो आपका कर्ड में हेल्प करता है बैक्टीरिया, दैट इज़ योर लैक्टोबैसिलस. ओके, नाउ इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के प्रोडक्शन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. इन द क्लीनाइजिंग ऑफ द इन्वायरमेंट by breaking down the organic wastes into harmless and the usable substances. क्या करते हैं वो, क्लीन करने में, इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी वो हेल्प करते हैं. क्या करते हैं वो, जो भी आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको डिकम्पोज करके उसको हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं. एंड फोर्थ पॉइंट वी है, दैट इज इन द प्रिपरेशन ऑफ द सर्टेन मेडिसिन्स, है ना. एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म also used in the preparation of medicines, है ना.
दवाइयाँ बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हेल्प लिया जाता है। इन द एग्रीकल्चर फॉर इम्प्रूविंग द सॉइल फर्टिलिटी एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, है ना। खेत को उपजाऊ बनाने में, खेत में ज़्यादा से ज़्यादा फसल होगा, इसमें भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एक अहम भूमिका निभाती है। नेक्स्ट आपका जो है मेकिंग ऑफ कर्ड, ये जो पॉइंट आपका है इसको डिटेल में हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या इसके बारे में कैसे कैसे ये होता है। सी हियर मेकिंग ऑफ कर्ड, द बैक्टीरियम दैट इज लैक्टोबैसिलस प्रोमोट्स द, देखिए, फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड फ्रॉम मिल्क, है ना। मिल्क से जो दही बनता है उसके फॉर्मेशन में लैक्टोबैसिलस नाम के जो बैक्टीरिया हैं वो हेल्प करते हैं। द बैक्टीरियम रेनिन इज यूज्ड इन द चीज़ प्रोडक्शन, और चीज़ को बनाने में एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है रेनिन, वो हेल्प करता है। ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द बेकरी प्रोडक्ट्स लाइक ब्रेड, केक्स एंड फूड आइटम्स लाइक इडली, डोसा, ढोकला। Yeast is also used to improve the flavor of the certain types of cheese. Yeast is a beneficial fungi. मेकिंग ऑफ कर्ड के लिए लैक्टोबैसिलस, है ना, और आपका रेनिन बैक्टीरिया जो आपका चीज़ प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और ईस्ट जो नाम का बैक्टीरिया होता है वो आपका क्या करता है, प्रिपरेशन ऑफ बेकरी प्रोडक्ट्स लाइक ब्रेड, केक्स, इसमें भी हेल्प करता है। ठीक है, ये आपका था मेकिंग ऑफ कर्ड्स के बारे में। नाउ आई एम taking another example, that is the commercial use of microorganism. Certain microorganism are used in the industry to manufacture, कुछ microorganism जो है फैक्ट्रियों में यूज़ किया जाता है to preparation of alcohol from sugar and starch, wine from fruit juices, है ना। अब जो अल्कोहल जो बनाया जाता है फ्रॉम शुगर एंड स्टार्च, तो जिस प्रोसेस को हेल्प से ये बनाया जाता है इस प्रोसेस को बोला जाता है फर्मेंटेशन, है ना। अब फर्मेंटेशन क्या होता है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका है मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द एंटीबायोटिक्स इन द इंडस्ट्री आर मैन्युफैक्चर्ड by the growing specific microorganisms under controlled conditions. Antibiotics are used in the treatment of the infections in human as well as in animals. Antibiotics क्या है, इंडस्ट्री में बनाया जाता है। कुछ ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंडर कंट्रोल कंडीशन, स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, जो डिजीज़ है उसके ही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके अकॉर्डिंग ही जो है हमको एंटीबायोटिक्स को बनाया जाता है। ठीक है, और एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस इन ह्यूमन ह्यूमन एज वेल एज इन एनिमल्स। ठीक है, इन्फेक्शंस कहाँ पे आपका, किस पे, ह्यूमन पे भी जो भी इन्फेक्शन होता है ह्यूमंस को और फिर एनिमल्स को, उस इन्फेक्शंस को कम करने के लिए ही एंटीबायोटिक दिया जाता है। और एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म है बताया गया है, डैट इज़ आपका क्या है, एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर। जिस डॉक्टर को, जो डॉक्टर नॉन है और जो क्वालिफाइड है उन्हीं से है एंटीबायोटिक, उन्हीं से जो है एंटीबायोटिक लेना चाहिए, उन्हीं के सलाह पे जो है, एडवाइस्ड पे जो है आपको एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना है। एंड डू नॉट टेक एंटीबायोटिक इफ़ नॉट नीडेड, अगर ज़रूरत नहीं है तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कम से कम करें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। नेक्स्ट you have that is vaccine. Another way to prevent disease is immunization, है ना। इम्यूनाइजेशन आपका जो है सेकेंड मेथड है, अनदर वे है अपने डिजीज़ को प्रिवेंट करने का। तो वैक्सीन क्या होता है, व्हाट इज़ वैक्सीन? सी, a small dose of weakened or kill disease causing microbes needed to immunize the body against a particular disease is called a vaccine. क्या करते हैं इसमें, द स्मॉल डोज, छोटा सा डोज दिया जाता है, वीकेंड और किल डिजीज़,
है ना, वीकेंड कमज़ोर या फिर मरा हुआ, है ना, जो कमज़ोर हो और जो भी डिजीज़ है उसी के वायरस को ही इंजेक्ट किया जाता है, लेकिन कैसा, उससे थोड़ा सा कमज़ोर, वीक वाला, है ना, जो क्या करेगा, अंदर जब वो बॉडी के अंदर जाएगा तो जो भी हमारा एंटीबॉडीज़ है, जो इम्यून सिस्टम है हमारे बॉडी का, वो उसको देख के उसको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का वायरस इंजेक्ट हुआ है, और उसको देख के वो उसको जब उसको किल्ड करेगा, उस पर अटैक करेगा, तो वो समझ जाएगा कि उसका कौन सा वीक पॉइंट है। तो इस अगर ये वो समझ जाता है हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम कि कैसा आपका वायरस है, तो वो उससे इजीली लड़ सकता है। तो वैक्सीन का काम यही होता है कि वो पहले आपको क्या करता है, वैक्सीन में होता क्या है, स्मॉल डोज, छोटा सा डोज दिया जाता है किसका, वीकेंड और किल डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, जो बीमारी है उसी के वायरस को इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। और वो क्या, जैसे ही बॉडी के अंदर जाता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव होता है, और एक्टिव होकर क्या करता है, जब उसको किल करता है तो उसको पता चल जाता है कि किस तरह से इसको क्या करे जाए, नुकसान पहुंचाया जाए। तो इस तरह से वैक्सीन काम करता है, ठीक है। और वैक्सीन शुड बी केप्ट स्टोर्ड एट अ लो टेम्परेचर, वैक्सीन को जो है लो टेम्परेचर पे स्टोर करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका वैक्सीन का डेफिनेशन था। नाउ see here is given, you have given the working procedure of the vaccine, है ना, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से वैक्सीन काम करता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, when a disease causing microbes enter our body, the body produce antibodies, है, इसको इम्यून सिस्टम बोला जाता है, to fight the invaders, जो आपका अंदर आया ना invader, these antibodies destroy the weakened microbes and remain in the blood to fight any further attack बाय सच डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो एक बार उसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो वो उसको मारना, जो उसको उसको नुकसान पहुंचाना, उसको आ गया, वो समझ गया कि किस तरह से उसको नुकसान पहुंचाया जाता है। अब वो बॉडी में पूरे तरीके से काम करता है, और जैसे ही उसको फील होता है कि कोई उस तरह का वायरस फिर आया तो उसको फिर वो डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो ये जो वायरस का अटैक है ज़्यादा से ज़्यादातर किस पे आता है, बच्चों पर और बूढ़ों पर। तो इसलिए जो है, जब स्टार्टिंग में जब आपका न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वैक्सीन्स जो है वो लगाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका कुछ, आपका यहाँ पे हियर यू हैव गिवन द चार्ट इज गिवन, है ना, अकॉर्डिंग टू द एजेस द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन टू बी इंजेक्ट इनटू द बेबी बॉडी। ओके, ये गिवन है आपको। नाउ how the bacteria helpful to improve the soil fertility, किस तरह से हेल्प करता है soil fertility को improve करने में। see, the bacteria which is present in the roots of the leguminous plant, है ना, leguminous plant means that is pulses, है ना, mainly you can say they are, है ना, that is, see here you have given the point I am discussing, that is the blue green algae can fix the atmospheric nitrogen as a nitrogen compounds in the soil, है ना। this bacteria that is name that is rhizobium, है ना, is a symbiosis in nature। symbiosis means what, symbiotic bacteria living in the roots nodules of the leguminous plant absorb atmospheric nitrogen and convert it into the nitrogenous compound। ये क्या करते हैं, सिम्बियोसिस नेचर के, सिम्बियोसिस मीन्स क्या कि एक दूसरे पे क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं, है ना, कि एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। वो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, प्लांट से अपना क्या करता है, अपना जो फूड है वो प्लांट से फुलफिल करता है, और खाना लिया उससे, और उसके बदले उसको क्या करता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाता है, जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो डायरेक्टली प्लांट तो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन, क्योंकि बिकॉज इन एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द गैसियस फॉर्म, है ना, दैट इज 78% जो गैस के फॉर्म में नाइट्रोजन अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में। तो प्लांट तो आपको क्या इनहेल करता है, प्लांट इनहेल करता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है तो वो तो आपका डायरेक्टली नाइट्रोजन को इनहेल तो नहीं कर पाएगा। तो क्या करता है, ये जो बैक्टीरिया है
वो जो आपका एयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके उसको क्या करता है, नाइट्रोजेनियस कंपाउंड में चेंज करता है, जो फिर फर्दर रूट्स के थ्रू आपका प्लांट्स के तक पहुंच जाता है। तो ये आपका जो था इस तरह से जो है सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाता है। तो इस तरह से हम लोग को क्या चाहिए कि कभी 1 ईयर में कम से कम 1 टाइम्स जो है अपने खेत में जो है पल्सेस वगैरह जो है लगानी चाहिए। ठीक है, तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आपका जो आपका लैंड है, जो फील्ड है, उसमें नाइट्रोजन का अमाउंट जो है अच्छा बढ़ जाता है। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, फर्टिलिटी को क्या करता है, हेल्प पहुंचता है, सॉइल के फर्टिलिटी को हेल्प पहुंचता है। तो इस तरह से हम लोग जाने कि आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। तो ये आपका था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, लास्ट पॉइंट यू हैव दैट इज क्लीनाइजिंग द इन्वायरमेंट। किस तरह से आप इन्वायरमेंट को साफ करने में हेल्प करता है। मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज द डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपलर एंड द हार्मलेस सब्सटेंसेस। देखिए व्हाट डज दे डू, क्या करते हैं वो लोग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो लोग डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को, डेड ऑर्गेनिक वेस्ट को जो मरा हुआ है, ठीक है, और उसको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में और हार्मलेस सब्सटेंस में जो नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो इस तरह से वो लोग जो है बैक्टीरिया जो हेल्प करता है इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करता है। सच सिंपलर सब्सटेंसेस गेट इनटू द सॉइल एंड यूज्ड बाय द अदर प्लांट्स, दस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट एज ए क्लीनिंग एजेंट ऑफ द नेचर, है ना। आप देखिए एनारोबिक बैक्टीरिया, है ना, डिग्रेड द एनिमल्स डंग into a biogas and leftover slurry can be used as a manure। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है आपका एनारोबिक बैक्टीरिया के बारे में, जो क्या करता है, डिग्रेड करता है, मतलब डिकम्पोज करता है एनिमल के डंग को, है ना, गाय के जो गोबर है उसको क्या करता है, डिकम्पोज करता है और बायोगैस में कन्वर्ट करता है, और जो लेफ्ट ओवर बच जाता है स्लरी, उसको यूज़ कर लेता है किसमें, मैन्योर में यूज़ कर लेता है ना। और मैन्योर तो आप लोग को पता है, मैन्योर क्या होता है, ऑर्गेनिक आपका जो है ऑर्गेनिक होता है ना, और इसमें जो है बहुत सारे जो है न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट, so here you have given the some points, that is the brief introduction what we have learned, है ना, जो हम लोगों ने पढ़ा इसमें आपका क्या है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो इसको आप लोग जो है ध्यान से पढ़ना है। ओके, सो इन माय नेक्स्ट वीडियो we are going to discuss about the harmful bacteria. Then thank you class, thank you student.